कहानी की शुरुआत में हार्वी हाई स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पे छुट्टी होते ही बच्चे ऐसे भागे जैसे जेल से छूटे हो। इसी स्कूल में चार्ल्स नाम का लड़का स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है और स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जिनके बाप स्कूल को खरीदने का रुतबा रखते हैं और ऐसे अमीर बाप की औलाद अक्सर बिगड़ी हुई निकलती है। ये है जॉर्ज, जिसका बाप टेक्निकल गुरुजी जितना अमीर है और ये तीन इसके पक्के दोस्त। तो ये चारों प्रिंसिपल को जैगवार गाड़ी में आता देखकर हैरान रह गए। प्रिंसिपल भी लाइक नैनो वाली पर्सनैलिटी लेके जैगवार चलाने का घमंड है। ये चारों जने प्रिंसिपल को नई गाड़ी में देखकर फूक गए थे, क्योंकि रईस बाप के बच्चों की दुनिया गाड़ी से शुरू होके आईफोन XYZ मैक्स प्रो तक ही सीमित रहती है और मिडिल क्लास वालों की भी विद डाउन पेमेंट प्लस EMI। असल में प्रिंसिपल को ये गाड़ी स्कूल के बोर्ड मेंबर्स और ट्रस्टीज की तरफ से मिली थी, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। अगर बोर्ड मेंबर्स में प्रिंसिपल की बीवी भी होती तो शायद उन्हें ये कार नहीं मिलती। खैर, क्रिसमस की छुट्टियां पड़ने वाली थी और ये चारों कहीं घूमने का प्लान बना रहे थे, लेकिन उसमें लगेंगे काफ़ी पैसे। तो इसलिए इन्होंने चार्ल्स से पूछा कि वो भी उनके साथ चलेगा क्या। सिर्फ चार्ल्स से पैसे लेने के लिए ये उसे भी अपने साथ चलने को कहने लगे, लेकिन चार्ल्स के पास चावल खाने के पैसे नहीं है, भला वो ट्रिप पे कैसे जाएगा। अस चावल भाई अस। दोस्तों, प्रो टिप आप सबके लिए, अगर आपके दोस्त सिर्फ गाड़ी, आईफोन, लड़ाई और लड़कियों की बात करते हैं तो जल्द से जल्द उनका नंबर अपने फ़ोन से डिलीट कर दो। देखा, मात्र 15 सेकंड में मैंने आपका फ्यूचर बचा लिया। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं सेंट ऑफ अ वुमेन। अब चार्ली वीकेंड की जॉब के लिए मिसिज रोजी के पास पहुंचा। रोजी इस वीकेंड पर अपने पति और बच्चों के साथ घूमने जा रही थी, तो उसे कोई चाहिए जो उसके ब्लाइंड अंकल का ध्यान रख सके। हालांकि अंकल अपना ध्यान खुद रख सकते थे, लेकिन फिर भी इनके ज़रूरत पड़ जाए तो। रोजी के अंकल लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रैंक इनके घर से अलग इस शेड में रहते थे। उन्हें लोगों के पास रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर कि बच्चे। रोजी ने समझाया कि उन्हें सर मत बोलना, अबे गधा चलेगा मगर सर नहीं। इसने जाते ही सर बोला और उधर से जवाब आया कि मुझे सर मत बोलो। इसने फिर दोबारा सर बोल दिया और कर्नल फ्रैंक ने अंदाज़ा लगा लिया कि उसका ध्यान रखने के लिए एक गधा आया है। कुछ सेकंड के लिए लड़का चुप हो गया, तो कर्नल ने पूछा कि हो या निकल लिए। इस पे लड़के ने कहा, मैं ठीक आपके सामने हूँ। कर्नल भी लाइक, मुझे एग्जैक्टली पता है कि तुम्हारी बॉडी इस वक्त कहाँ पर है, बस मैं इस वक्त तलाश कर रहा हूँ तुम्हारे दिमाग की, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अंकल फ्रैंक तो सैवेज निकले। अंकल फ्रैंक को बच्चों से कितना लगाव है आप भी देखिए। तो ये है कर्नल फ्रैंक, जो बिल्कुल भी फ्रैंक नहीं है। चार्ल्स की तो इनसे मिलके हवा टाइट हो गई। रोजी ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि अंकल फ्रैंक दिन भर सोते हैं तो उसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चार्ल्स जानता था कि उसे क्या क्या करना और सुनना पड़ेगा, इसलिए वो इस जॉब को लेने से मना करने लगा। इस पे रोजी ने बड़ी उम्मीदों से कहा कि वो अपनी फैमिली के साथ बाहर जाना चाहती है। उसने अंकल फ्रैंक को भी चलने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं माने। इसलिए रोजी को डेस्परेटली कोई चाहिए जो अंकल का ध्यान रख सके। रोजी के इतने कहने पर चार्ल्स मान गया। उसी रात चार्ल्स स्कूल लाइब्रेरी में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, तभी वहाँ जॉर्ज आ गया, वही टेक्निकल गुरुजी का लड़का। उसने चार्ल्स से बुक मांगी और फिर वे लोग लाइब्रेरी बंद करके यहाँ से जाने लगे। दूसरी तरफ जॉर्ज के दोस्त हैरी और चिंटू मिंटू किसी साइंस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, पर यह रात के 12 बजे कौन सा साइंस प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये हमें जल्द पता चलेगा। जॉर्ज और चार्ल्स ने इन्हें देख लिया, हालांकि उन्हें समझ नहीं आया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तभी मिस ब्रिगेंज आ गई। जॉर्ज ने उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की ताकि वो उसके दोस्तों को ना देख ले, लेकिन मैडम ने देख लिया ये कि वहाँ से 3 लड़के भागे हैं, लेकिन वो उन लड़कों का चेहरा नहीं देख पाई। अगले दिन जैसे ही प्रिंसिपल अपनी जैगवार से बाहर निकला, वैसे ही माइक में अनाउंसमेंट होने लगी कि प्रिंसिपल ट्रास्क, जिन्होंने जीता ट्रस्टीज का ट्रस्ट और इन्हें मिल गई खैरात में जैगवार जो है बड़ी मस्त। वे लोग प्रिंसिपल की बेइज्जती कर रहे थे और लाइट पे लगा बैलून बड़ा होता जा रहा था। उस बैलून पर एक चित्र बना हुआ था जिसमें प्रिंसिपल ट्रस्टीज का ट्रस्ट जीतते हुए नजर आ रहे थे। ये देखकर प्रिंसिपल ने बैलून को फोड़ने की कोशिश की और फिर ये हुआ।
अब जॉर्जी और चार्ल्स को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया, क्योंकि मिसेस ब्रिगेंजा के हिसाब से जिन लड़कों ने ये काम किया था उन्हें सिर्फ जॉर्ज और चार्ल्स ने देखा था, लेकिन ये प्रिंसिपल के पूछने पर नाट गए। जॉर्ज ने तो कह दिया कि मुझे रात को दिखता नहीं है, इसलिए प्रिंसिपल ने उसे भगा दिया। फिर उसने चार्ल्स से बात की, उसे बताया कि वो उसे हार्वर्ड में भेजना चाहता है, लेकिन अगर वो उन लड़कों का नाम छुपाएगा तो मजबूरन प्रिंसिपल को उसे स्कूल से निकालना पड़ेगा। सीन कुछ ऐसा था कि प्रिंसिपल ने इन दोनों को 1 हफ्ते का समय दिया। अगर इन्हें इस बीच उन लड़कों की शक्ल याद आ गई तो ये बच जाएंगे, नहीं तो दोनों के दोनों स्कूल से निकाल दिए जाएंगे। अब चार्ली कर्नल के घर पहुंच गया। कर्नल फोन पे किसी से 2 टिकट बुक करने के लिए कह रहे थे और फिर उसने चार्ली को उसका बैग लगाने के लिए भी कहा, लेकिन कर्नल फ्रैंक ये बात अपनी भांजी को नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने रोजी को गेट से ही बाय बाय कर दिया और फिर सूट बूट पहन के तैयार हो गए। चार्ल्स को अभी तक पता नहीं चला कि वे लोग कहाँ पे जा रहे हैं। जैसे ही चार्ल्स ने सहारा देने के लिए कर्नल की तरफ हाथ बढ़ाया तो कर्नल ने उसे चमका दिया, अगर मुझे फिर से छुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं खुद तुम्हें छूंगा, न कि तुम मुझे। अब कर्नल चार्ल्स को लेके एयरपोर्ट आ गए। ये लोग न्यूयॉर्क सिटी जा रहे थे। क्यों जा रहे ये सिर्फ कर्नल फ्रैंक को पता है। चार्ल्स ने फिर उनका हाथ पकड़ लिया। कर्नल भी लाइक, क्या तुम अंधे हो? नहीं तो बार बार मेरा हाथ क्यों पकड़ते हो? मैं हूँ अंधा तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। प्लेन में एयर होस्टेस की आवाज़ सुनते ही कर्नल का रोम रोम खिल उठा। उसने सफ़र के दौरान बताया कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत रचना है एक वुमेन। ये बात कर्नल ने इतनी डिटेल में बताई कि चार्ल्स भी शर्मा गया। हालांकि कर्नल वुमेन के बारे में बात करते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई स्पिरिचुअल बात कर रहे हो। अब ये बहुत ही महंगे होटल में पहुंचे, जहां कर्नल फ्रैंक ने होटल स्टाफ को कुछ पैसे दिए ताकि वे उसके लिए एक लड़की का बंदोबस्त करे। दारू की भी यहाँ पर कोई कमी नहीं थी। सारा मामला सेट था। अब कर्नल ने 2 जनों की टेबल बुक कराई और एक लिमोजिन भी। अब चार्ल्स ने कहा कि उसे वापस जाना होगा, लेकिन कर्नल अपने साथी को खाली पेट कैसे जाने दे सकते थे। उसने चार्ल्स से डिनर करने के लिए कहा। उसके बाद ड्राइवर उसे एयरपोर्ट ले जाएगा। फ्लाइट की टाइमिंग कर्नल ने रात के 10 बजे बताई। इसके बाद कर्नल ने लेमोजिन ड्राइवर से बात की और उससे कहा कि उसे एक लड़की चाहिए। यहाँ चार्ल्स बड़ा चुपचाप बैठा था, तो कर्नल ने उसकी चुप्पी का राज पूछ लिया। फिर चार्ल्स ने कर्नल को सारी बात बता दी, जो भी स्कूल में हुआ था। कर्नल उसकी बात अच्छे से समझ गया। फिर ये रेस्टोरेंट पहुंच गए, जहाँ एक बर्गर की कीमत थी 1500 रुपये। अब चार्ल्स को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। कर्नल इतने अमीर तो नहीं है कि उसे इतने महंगे होटल में लेके आए, लेकिन कर्नल को बिल की कोई चिंता नहीं थी। और तो और चार्ली की फ़्लाइट भी मिस हो गई, क्योंकि फ़्लाइट 10 बजे की नहीं बल्कि 9 बजे की थी। चार्ली को यहाँ अपने साथ रोकना कर्नल के प्लान का हिस्सा था। चार्ल्स ने इस प्लान के बारे में पूछा तो कर्नल फ्रैंक ने बताया कि ये असल में प्लान नहीं बल्कि एक टूर है, खुशियों का टूर, जहाँ वे फर्स्ट क्लास में होटल में रुके हुए हैं, बेस्ट से बेस्ट खाना खा रहे हैं, और फिर हम मेरे बड़े भाई से मिलने जाएंगे और उसके बाद मैं वक्त बिताऊंगा एक खूबसूरत महिला के साथ। ये कहते हुए कर्नल फ्रैंक ने गहरी सांस ली। उसके बाद मैं अपने बड़े बिस्तर पर लेट जाऊंगा और अपना भेजा उड़ा लूंगा। ये सुनते ही चार्ल्स के तोते उड़ गए। अगले दिन वे कर्नल के भाई के घर गए, जहां उन्हें देखकर कोई भी खुश नहीं था, और होगा भी कैसे। कर्नल की हरकतें ही अलग है। कर्नल की बड़ी जबान के चलते सबके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। तभी उसका भतीजा बोला, जो काफी देर से चुपचाप बैठा था। उसने अंकल फ्रैंक को सबके सामने पागल घोषित कर दिया। एक ऐसा पागल जो अंधा होने के बाद भी पागल है और अंधा होने से पहले पागल था। उसने बताया कि फ्रैंक को मिलिट्री से निकाला गया क्योंकि ये भाई साहब हैंड ग्रेनेड से जगलिंग कर रहे थे। फिर एक ग्रेनेड जमीन पर गिर गया और उसकी पिन भी निकली हुई थी। उसी बेवकूफ़ी की वजह से 4 सैनिक मारे गए और इनकी आंखें भी चली गई। तभी कर्नल ने उसकी अकल ठिकाने लगा दी। जाने से पहले कर्नल ने अपने बड़े भाई से अलविदा कहा। अब कर्नल फ्रैंक अपने रूम में बैठे हुए गन को माउंट अनमाउंट कर रहे थे। ये देखकर चार्ली ने उनसे उनकी बुलेट्स मांगी और वो रोजी को फ़ोन लगाने के लिए उसका नंबर निकालने लगा। अब चार्ली ने एक ही शर्त पर यहाँ रुकने के लिए कहा, अगर कर्नल अपनी बुलेट्स दे दे तो। और कर्नल मजबूरी में मान गए। फिर ये दोनों रेस्टोरेंट पहुँच गए, जहाँ कर्नल को एक खूबसूरत लड़की की खुशबू आई। उन्होंने चार्ल्स से लड़की का डिस्क्रिप्शन लिया
और फिर उसके पास पहुंच गए। लड़की अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी। इतने कर्नल ने उसके साथ बैठने की इजाज़त मांगी। कर्नल चार्ल्स को ये कहकर लड़की के पास ले गया था कि तेरी सेटिंग कराऊंगा, और खुद ही लड़की को इम्प्रेस करने में लग गए। फिर बात डांस की छिड़ गई, टैंगो डांस की, जो लड़की को नहीं आता था। तो कर्नल ने उसे फ्री ऑफ कॉस्ट टैंगो सिखाने का ऑफर दिया और लड़की मान गई। कर्नल ने लड़की के साथ बहुत अच्छा डांस किया। ये शायद कर्नल के लिए इस टूर का सबसे अच्छा मोमेंट था। डांस करते वक्त उनके चेहरे पर अलग ही खुशी झलक रही थी। तभी लड़की का बॉयफ्रेंड आ गया और उसे यहाँ से ले गया। ये दोनों बेचारे देखते ही रह गए। आई मीन सिर्फ चार्ल्स, क्योंकि कर्नल तो देख नहीं। खैर छोड़ो। अब कर्नल के लिए एस्कॉर्ट का इंतज़ाम हो गया। उनकी आखिरी ख्वाहिश। अगले दिन कर्नल बिस्तर पर ऐसे पड़े थे जैसे उनके शरीर में जान ही न बची हो। 2-3 दिन से वे इतने खुश और एक्टिव थे, और अब न जाने क्यों उनकी दिमागी हालत चार्ल्स को कुछ ठीक नहीं लग रही। चार्ल्स ने उनमें जोश भरने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फिर चार्ल्स ने उन्हें राइड पर चलने को कहा, जिससे फ्रैंक के अंदर फिर से कुछ करने की इच्छा जागी। वे लोग फरारी की टेस्ट ड्राइव करने गए। पहले तो डीलर टेस्ट ड्राइव के लिए नहीं माना, लेकिन जब कर्नल फ्रैंक ने बात की तो भी वो नहीं माना। लेकिन पैसे के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? हालांकि कर्नल को अभी भी अच्छा नहीं लग रहा था। भला साइड में बैठ के किसको मजा आता है। फिर खाली रोड पर कर्नल ने ड्राइव किया, और फिर तो फ्रैंक ने क्या भगाई। चार्ल्स के तो तोते मैना सब उड़ा दिए। अब फाइनली कर्नल को खुशी मिली, लेकिन ये खुशी भी सफ़र के ख़त्म होने के साथ ख़त्म हो गई। होटल आके चार्ल्स ने जॉर्ज को फ़ोन लगाया, लेकिन जॉर्ज अब उससे बात नहीं कर रहा था। मतलब उसने चार्ल्स को धोखा दे दिया। फिर कर्नल ने कहा कि मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। उसने चार्ल्स से कुछ दवाइयाँ और एक सिगार मंगाया, लेकिन चार्ल्स आधे रास्ते से ही वापस आ गया। उसने देखा कि कर्नल तो आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो रहे हैं। तैयार किस लिए? मरने के लिए। उनके सामने गन रखी हुई है और बुलेट्स भी। चार्ल्स ने बुलेट्स मांगी तो कर्नल ने उसे ही निशाने पर ले लिया। कर्नल का कहना था कि चार्ल्स का भी करियर बर्बाद होने वाला है, पहले वो उसे मारेगा और फिर खुद को। ये सुनकर चार्ल्स की फटके 4 हो गई, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। वो कर्नल को बार बार बंदूक नीचे करने के लिए कहता रहा। कर्नल ने उसे यहाँ से जाने का मौका भी दिया, लेकिन वो नहीं गया। फिर कर्नल ने 5 तक गिनती की, 5, 4, 3, 2, 1, और वे खुद को शूट ही करने वाले थे कि चार्ल्स ने उन्हें रोक लिया। कर्नल ने उससे बंदूक छीनकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन लड़का 1 इंच भी नहीं हिला। कर्नल ने गोली मारने की भी धमकी दी। फिर चार्ल्स ने कहा कि जिंदगी इतनी खूबसूरत है। इतना ही सुनते ही कर्नल भी लाइक, What life? I got no life. I'm in the dark here. फाइनली कर्नल बच्चे की बात मान गया और उसने बंदूक नीचे कर ली। अब ये दोनों वापस आ गए, वो भी डायरेक्ट स्कूल, जहां आज एक डिसिप्लिनरी कमेटी की मीटिंग होने वाली थी। जॉर्ज के साथ उसका करोड़पति बाप था, लेकिन चार्ली के साथ कोई नहीं। लेकिन मीटिंग के शुरू होने से पहले कर्नल वहां पर आ पहुंचे। उन्हें देखकर चार्ल्स बहुत खुश हुआ। उसने कर्नल को अपने साथ वाली सीट पर बैठा लिया, जैसे जॉर्ज ने अपने बाप को बैठा रखा था। जब प्रिंसिपल ने पूछा कि ये कौन है, तो इस पे कर्नल ने अपना परिचय दिया। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रैंक स्लाइड, चार्ल्स का स्टेप डैड हूँ। इस बारे में प्रिंसिपल ने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, क्योंकि यहाँ कोई असली कोर्ट की हियरिंग नहीं हो रही। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ने जॉर्ज से पूछा कि उसने क्या देखा। इस पे जॉर्ज ने कहा कि उस दिन उसने चश्मे नहीं पहने थे, तो उसे कुछ ठीक से नहीं दिखा। प्रिंसिपल के ज़्यादा पूछने पर जॉर्ज ने हैरी, चिंटू और मिंटू का नाम ले दिया। साथ में उसने ये भी कहा कि ये मेरा अंदाज़ा है, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि वे लोग यही थे। इसके बाद प्रिंसिपल चार्ल्स की तरफ मुड़ा, लेकिन चार्ल्स ने जो एक बार बयान दे दिया वो उसी पे अड़ा रहा। उसने अपनी बात नहीं बदली। तो प्रिंसिपल ने इस बेसिस पे ये फैसला सुनाया कि सज़ा सिर्फ चार्ल्स को मिलेगी, ना कि और किसी को, क्योंकि जॉर्ज के पास चश्मे नहीं थे और उन तीनों लड़कों के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिला। इस फैसले से कर्नल बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उन्होंने अपनी कड़क आवाज़ में पहले तो प्रिंसिपल को चमकाया, फिर स्कूल के सिस्टम को। कर्नल ने कहा कि बच्चों को ऐसी सिचुएशन में फंसा दो जहां से वो ना ये साइड चुन पाए और ना ही वो, और फिर सारा ब्लेम उस पर डाल दो जिसने कुछ किया भी नहीं। क्या ये है तुम्हारे स्कूल का मोटो? चार्ल्स ऐसा बच्चा है जो मुसीबत आने पर भागा नहीं, बल्कि करियर दांव पे लगने के बाद भी अपनी बात पे अड़ा रहा।
वो मुसीबत को सामने से चुनौती दे रहा है, ना कि जॉर्ज की तरह जाके अपने अमीर बाप की गोद में बैठ गया। कर्नल को नहीं पता कि चार्ल्स ने किसी का भी पक्ष लेके सही किया या नहीं, मगर उन्हें ये पता है कि चार्ल्स ने अपने फ्यूचर को खरीदने के लिए अपने दोस्तों को नहीं बेचा। और अगर ऐसे बच्चे का भविष्य खराब हो गया तो समाज का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि भविष्य में आप सबको चार्ल्स पर गर्व होगा। आज अगर चार्ल्स को स्कूल से निकाला गया तो इसके साथ साथ न जाने कितनों के भविष्य खतरे में पड़ जाएंगे। इसी के साथ कर्नल नीचे बैठ गए और फिर बोर्ड मेंबर्स ने फैसला लिया कि सज़ा जॉर्ज को मिलेगी, और जॉर्ज ने जिन लड़कों को आइडेंटिफाई किया है उन्हें, और चार्ल्स को कोई सज़ा नहीं मिलेगी क्योंकि उसने किसी का नाम लिया ही नहीं, मतलब उसने किसी को देखा ही नहीं और ना ही कोई गलत काम किया। इस फैसले से पूरा स्कूल खुश हो गया। अब बाहर जाते हुए कर्नल से मिलने एक मैडम आई, जिसकी आवाज़ में कर्नल खो गए। कर्नल का सिर्फ एक ही सपना था जिसके लिए वे इतने सालों से जिंदा थे, कि रात को उनके साथ कोई हो और जब वे सुबह उठे तो भी वो शख्स उन्हीं के साथ हो। इन शॉर्ट उनका घर बस जाए। और फाइनली मैडम को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कर्नल का सपना पूरा होने वाला है। आखिर में हम कर्नल को बच्चों के साथ खेलता हुआ देखते हैं, मतलब अब उनके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग गई है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो गई। आपने इस मूवी से क्या सीखा कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाइए। अब चलते हैं आज के शाउट आउट्स पर। सैम ने बड़ी बढ़िया बात लिखी है। कल्चर आदमी कह रहे हैं कि आपका ह्यूमर ऑन पॉइंट रहता है। आदित्य कह रहे हैं कि द गुड सिनेमा चैनल बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव है। अगला कमेंट जिसमें लिखा है कि जो जंग के नतीजों के बारे में नहीं जानते वो कभी भी शांति की बात नहीं करेंगे। अगला कमेंट सलादीन के बारे में है। गौरव मेरी इस बात से सहमत है कि लाखों की जान सिर्फ एक सही विचार पर निर्भर करती है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।